दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक बसेर, आप देख रहे हैं इक्वालिटी लाइव। दर्शकों, कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भोपाल में एक बड़ा पैदल मार्च रखा था, जिसमें एमपी तक के एक वरिष्ठ पत्रकार ने बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद से भीम आर्मी एवं चंद्रशेखर को लेकर एक प्रश्न पूछा था। तो सामने से जवाब आया कि ये कौन है ये भीम आर्मी, हम किसी को भीम आर्मी को नहीं जानते। इसी को लेकर आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का बयान आया, आप खुद देख लीजिए ये वीडियो। हाल ही के दिनों में आकाश आनंद ने एक बयान दिया है कि वो भीम आर्मी कौन, चंद्रशेखर कौन। तो क्या मतलब आज चंद्रशेखर को भी अपना परिचय का मोहताज होना पड़ रहा है? देखिए, मैं मानता हूँ, पहले तो मुझे उनकी बात से नाराज़गी नहीं, क्योंकि जिस तरह की बात उन्होंने कही है, इस तरह मैं ये नहीं कहूँगा उनकी तरह की मैं उनको नहीं जानता हूँ। उस तरह की बात तो हम लोग इस देश में सदियों से सुनते आए। हमने मेहनत की, हमने हल चलाए, हमने खेती की तमाम तरह से, फिर भी हमें उन अधिकारों से, सुविधाओं से वंचित किया गया। और फिर जाति के आधार पे गैर बराबरी जो है, जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे, आर्थिक आधार, उसका असमानता का शिकार हमें होना पड़ा। सदियों से हमारे महापुरुषों ने इस असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई। जिनकी खुद की राजनीति किसी की दया पे हो, जिनकी खुद की पहचान उनकी बुआ जी की वजह से हो, वो व्यक्ति जो जिस दल को मान्यवर काशीराम साहब ने अपने संघर्ष से, और उस दल से पहले बाबा साहब अम्बेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, जितने भी महापुरुष रहे हैं, फूले जी रहे हों, साहू जी रहे हों, जिन्होंने इस गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अगर आज उनके नेताओं के मुंह से इस तरह के शब्द सुनाई देते हैं तो मुझे कहने में कोई परहेज नहीं कि वो मूवमेंट पथभ्रष्ट हो गई। ये मूवमेंट उन्हीं छोटे मोटे लोगों के लिए थी जो अन्याय, जुल्म, जाति, असमानता का शिकार हो रहे थे। और आज अगर वही लोग छोटे मोटे बताने लगे हैं लोगों को, तो इसका मतलब वो भी उन्हीं सामंतियों की और तानाशाहों की और मनुवाद को पालने वालों की विचारधारा के पाले में खड़े हो गए। मुझे उनकी बात से कोई दुख नहीं है। मैं इन्हीं छोटे मोटे लोगों में से, और मैं इन्हीं छोटे मोटे लोगों को उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ रहा हूँ। आज इन्हीं छोटे मोटे लोगों ने मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि उन्होंने भीम आर्मी का अपमान किया। वो भीम आर्मी जिसने पिछले 8 साल में इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार से और अन्य स्टेटों में किसी की सरकार रही हो, अगर कभी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और इस देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो, किसानों के साथ अन्याय हो, पहलवानों के साथ अन्याय हो, उन सब के लिए सीना ठोक के लड़ाई लड़ी, मुकदमे झेले, जेलें काटी, उनकी जान चली गई, शहादतें हुई, उन्होंने अन्याय सहा, उनके साथ मारपीट हुई। उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, अंधेरा नहीं देखा, धूप नहीं देखी, साधन नहीं थे, भूखे पेट उन्होंने समाज की लड़ा देश भर में। आज उस भीम आर्मी कार्यकर्ता को अपमानित करने का अधिकार मैंने उनको नहीं दिया है। लेकिन मैं फिर आपसे बात कहूँगा, वो भले ही रास्ता भूल गए, मैं इसी रास्ते पे हूँ। जिनको छोटा मोटा कहा गया, ये छोटे मोटे लोग इस देश के बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करके आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से आने वाले समय में आप दिखाएंगे। इस बात को मेरी याद रखना। इन्हीं छोटे मोटे लोगों की वजह से आज अन्याय करने वाला हर एक जालिम जो है वो डरता है, उसके मन में भय है। किसी बहन की तरफ आंख उठाने वाले अपराधी के मन में भय है कि भीम आर्मी आ जाए। किसी के घर लूटने वाले, किसी के घर जलाने वाले, मूछें रखने पर हत्या करने वाले, पानी पीने पे, मटकी छूने पे हत्या करने वाले के मन में भय है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद पे गोली चलती है। तो मेरा ये मानना भी है अनिल भाई कि पैसे वालों ने कभी भी गरीबों को नहीं पहचाना है। शहजादे हों या अरबपति हों, उनके लिए हमेशा गरीब जो है वो जूते से बढ़ के नहीं रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ ये संविधान, बाबा साहब के संविधान वाला भारत है, और मैं गैर बराबरी को मानता ही नहीं हूँ। मैं छोटे बड़े को मानता ही नहीं, हमारे गुरुओं ने नहीं माना। जब सदगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब अन्नुअन और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, कि ऐसा राज आए जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई गैर बराबरी ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भय ना हो, डर ना हो। उनका नाम लेके आप छोटे बड़े की बात करते हो। इसका जवाब आपको आने वाले समय में ये बहुजन समाज देगा और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता देगा। चंद्रशेखर जी, काफ़ी टाइम से आप भी एक चीज़ कहते आ रहे हैं कि मायावती को हमेशा द्रोणाचार्य बताते आते हैं, अपने आप को एकलव्य। तो आज इस वाले बयान के बाद में आप मतलब इस वाले बयान पर टिके हुए हैं या मतलब क्या कहेंगे? देखिए, मायावती जी मेरा द्रोणाचार्य से आज से गुरु के रूप में है।